भाइयों सोचो जरा, अगर खबीब इस्लाम या जॉन जोन्स जैसे लीजेंड्स को क्रिकेट के लीजेंड्स सचिन, सहवाग, विराट या धोनी से कंपेयर करें तो कौन होगा यूएफसी का किंग कोहली, कौन होगा यूएफसी का मास्टर ब्लास्टर और कौन होगा यूएफसी का मिस्टर 360 या फिर कौन होगा यूएफसी की दीवार। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एमएमए संभावना में। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ कुछ क्रेजी कॉन्सेप्ट्स और कुछ फनी सा वीडियो जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई यूएफसी फाइटर जैसे कि खबीब है या जॉन जोन्स है या इस्लाम है, वो उसका स्टाइल कौन से क्रिकेटर की तरह है, वो केज में किसकी तरह लड़ते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो नाम है वो माइटी माउस डिमिट्रियस जॉनसन का है। ये यूएफसी का लीजेंड है सुरेश रैना और जोंटी रोड्स का मिक्स। इनका स्टाइल सुरेश रैना और जोंटी के मिक्स की तरह दिखता है, छोटा फ्रेम लेकिन लाइटनिंग रिफ्लेक्स। माइटी माउस का रे बॉर के खिलाफ फ्लाइंग आर्म बार यूएफसी हिस्ट्री का सबसे इनोवेटिव मूव, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोंटी रोड्स ने 1992 में इस मामूल हक को रन आउट किया था। स्पीड, रिफ्लेक्स और ब्रिलियंस। और सुरेश रैना जैसा एक्टिव फील्डर और लाइटनिंग क्विक स्कोरर। और हमारा अगला नाम आता है मेरा दाविस विली का। यह है यूएफसी के रविंद्र जडेजा, द इनर्जाइजर। मेरा नॉन स्टॉप कार्डियो मशीन है। 15 टेकडाउन पीटर यान के अगेंस्ट, कभी थकता नहीं, बिल्कुल जडेजा की तरह। हर जगह फील्डिंग, बैटिंग में क्विक रन्स, बॉलिंग में ब्रेक थ्रो। अगर ये बंदा क्रिकेट में होता तो अल्टीमेट टीम मैन होता। अगला नाम है एंडरसन सिल्वा, यूएफसी के ब्रायन लारा। एंडरसन सिल्वा का स्टाइल एक आर्ट था, जैसे ब्रायन लारा का कवर ड्राइव्स, सिल्वा का फॉरेस्ट ग्रिफिन को 2009 में नॉकआउट करना डांस जैसा, और लारा का 400 नॉट आउट 2004 में आर्टिस्ट्री फ्लेयर स्टाइल। अगर एंडरसन सिल्वा क्रिकेट में होते तो सिर्फ क्राउड को एंटरटेन नहीं करते, एक मैजिक क्रिएट करते। और हमारा अगला नाम है जीएसपी, जॉर्ज सेम्पियर, द गॉड ऑफ यूएफसी, यानी कि सचिन तेंदुलकर ऑफ यूएफसी, द गॉड ऑफ बेसिक्स। जीएसपी यूएफसी का सचिन है, बेसिक्स पे परफेक्शन, कंसिस्टेंसी और क्लास। जैसे सचिन ने 20 साल तक क्रिकेट को डोमिनेट किया, वैसे जीएसपी ने यूएफसी को 2017 में बीप सिंह के खिलाफ कमबैक फाइट और टाइटल जीतना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सचिन ने 2011 वर्ल्ड कप जीता आफ्टर 20 इयर्स ऑफ स्ट्रगल। बोथ आर रेस्पेक्टेड लीजेंड्स, दोनों ही अपने स्पोर्ट्स के गॉड हैं। और इस क्रेजी लिस्ट में अगला नाम है कॉनर मैकग्रेगर का, जो धोनी और ब्रैंडन मैकुलम के मिक्स स्टाइल की तरह दिखते हैं। कॉनर मैकग्रेगर एक शोमैन है, करिश्मा प्लस अग्रेशन। जोस अल्डो को 13 सेकंड में नॉकआउट करना यूएफसी 194 में, ये था एक धोनी वाला फिनिशिंग मोमेंट, जैसे 2011 वर्ल्ड कप में धोनी ने विनिंग 6 मारा। और कॉनर की फास्ट स्टार्ट वाली अग्रेशन मैकुलम जैसे है। 2008 आईपीएल ओपनिंग मैच जिसमें उसने 158 रन बनाए। कॉनर अगर क्रिकेट में होता तो एक कैप्टन और इंटरटेनर होता, जो सिर्फ स्टेडियम नहीं पूरे गेम का मूड बदल देता। और हमारा अगला नाम है यूएफसी के गोट जॉन जोन्स की। इन्हें हम एबी डिविलियर्स और जैक्स कैलिस का कॉम्बो कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जॉन जोन्स इज द ऑलराउंडर ऑफ यूएफसी, स्ट्राइकिंग भी, ग्रैपलिंग भी, फाइट आईक्यू भी, बिल्कुल जैक्स कैलिस की तरह। बैटिंग और बॉलिंग दोनों मास्टर। और अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो जॉन जोन्स एकदम एबी डिविलियर्स हैं, अनप्रिडिक्टेबल, हर एंगल से शॉट। जैसे एबी का 149 ऑफ 45 बॉल्स 2015 में, वैसे ही जोन्स का डेनियल कॉर्मियो के खिलाफ स्पिनिंग एल्बो और मिक्स अटैक्स। अगर जॉन जोन्स क्रिकेट में होते तो एक बहुत बड़े ऑलराउंडर और मैच विनर होते। हमारा अगला नाम है इलिया टुपोरिया, 360 ऑफ यूएफसी, मिस्टर सूर्य कुमार। इलिया टुपोरिया का स्ट्राइकिंग अनप्रिडिक्टेबल है, हर एंगल से शॉट, बिल्कुल स्काई जैसे। टुपोरिया ने वोल्कानोव्स्की को यूएफसी 298 में हराया अनप्रिडिक्टेबल पंचेज के साथ। और स्काई का साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 रन 360 डिग्री शॉट्स पे, दोनों ही ओपोनेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। टुपोरिया अगर क्रिकेट में होता तो टी20 का सुपरस्टार होता, एकदम क्राउड का प्यारा। अब आते हैं सबसे क्रेजी कॉम्बिनेशन पे, खमजत चिमाएव। ये बंदा यूएफसी का क्रिस गेल और सहवाग का कॉम्बो है। याद है सहवाग का 300 रन मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ, पहली बॉल से ही पूरा अटैक। और क्रिस गेल का 175 रन आईपीएल में, जो पहली बॉल से ही छक्कों की बरसात कर दी, बॉलर्स को तहस नहस कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही खमजत ने जेराल्ड को सिर्फ 17 सेकंड में नॉकआउट किया। अगर ये बंदा क्रिकेट में होता तो ये तो डक्स पे आउट होता या फिर ये
बहुत कम बॉल में ही 50 बना देता, पूरे क्राउड का एंटरटेनर और डिस्ट्रॉयर खमजत। और हमारा अगला नाम है इस्लाम मखाचेव का, द चेस मास्टर ऑफ यूएफसी। इस्लाम का गेम प्लान हमेशा काम और स्मार्ट होता है, बिल्कुल किंग कोहली की तरह। इस्लाम का चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ यूएफसी 280 में टाइटल जीतना एकदम सिस्टमैटिक था, जैसे कोहली का 183 रन्स वर्सेस पाकिस्तान 2012 एशिया कप में। दोनों ही प्रेशर सिचुएशन में अपनी टीम को निकाल लेते हैं। इस्लाम अगर क्रिकेट में होता तो एक रन चेस किंग होता, बिल्कुल किंग कोहली की तरह, जो हमेशा राइट टाइम पे राइट शॉट खेलता और अपनी टीम को बड़ी विक्ट्री दिलाता। और ये उन्हीं बॉलर्स को पेलता जो अपने प्राइम में है, चाहे उनके पास कितने भी विकेट्स का स्ट्रीक हो, ये बंदा तोड़ फोड़ देता। और इस लिस्ट में हमारा अगला नाम है खबीब द ईगल नूरमागोमेडोव की, द वॉल ऑफ यूएफसी, राहुल द्रविड़ की तरह। खबीब को हम सब जानते हैं 29-0 अनडिफीटेड, प्रेशर में कभी नहीं घबराता। अगर क्रिकेट में होता तो होता राहुल द्रविड़। राहुल विकेट के सामने एक वॉल थे और खबीब केज के अंदर वॉल है। याद है 2003 एडिलेड टेस्ट, द्रविड़ ने 233 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब पूरा क्राउड उनके खिलाफ था। बिल्कुल वैसे ही 2018 में खबीब ने कॉनर मैकग्रेगर को यूएफसी 2029 में हराया, जब पूरा एरेना उसके खिलाफ था। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि ये दोनों अपने पेशेंस और डिफेंस से अपने ओपोनेंट्स को और पूरी टीम को तोड़ देते हैं सामने वाली, उन्हें थका देते थे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते थे, और ये लोग कभी नहीं गिरते थे, बिल्कुल वॉल की तरह। तो दोस्तों यही था वीडियो। अगर तुमको लगता है कि कोई और बंदा किसी और की तरह स्टाइल के साथ खेल सकता है, मतलब फाइट कर सकता है, तो तुम उसका नाम दे सकते हो दोस्त। और अगर ऐसे कॉन्सेप्ट तुमको पसंद आते हैं या फिर तुम्हारे पास कोई और कॉन्सेप्ट है यूएफसी से रिलेटेड जो लिंकअप कर सकते हैं, तुम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करो। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।